सभी लोग कह रहे हैं महाराज जी ने सही कहा है, लेकिन कुछ वर्ड गलत हैं। कबीरदास जी ने कैसे कैसे शब्द बोले हैं, तुलसीदास जी ने कैसे कैसे शब्द बोले हैं, गीता जी में भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को बोला है क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ, मतलब तुम नपुंसक हो। ये शब्द तक भगवान कृष्ण ने कहा है। क्यों कहा है? समझाने के लिए। जब कोई वक्ता किसी को समझाता है तो कड़वी वाणी बोलनी पड़ती है समाज को सुधारने के लिए। जो गलती पास्ट में किसी गुरु ने की, ऐसा तो भगवान राम ने भी सीता जी को उनको निकाला, कोई गलती नहीं मानता, सीता जी को एक्सेप्ट नहीं उनको किया लिखा था, गया तो है। नहीं जो कोई गलत करेगा गीता को उसका गलती मानती हो आप? गीता को रामचरितमानस को गलती बोलती हो? प्रयोग की बात कर रहे हैं। शब्दों के जब प्रयोग आप क्या? गलती कर आपको रहे मैंने हैं, बताया कि आप समझाने example के में लिए उन्हीं लोगों का आप जिक्र अपने कर रहे बच्चे को जब समझाते हो तो प्रेम से नहीं समझाते हो, समझाने के लिए वाणी कड़वी करनी पड़ती है। अगर समाज सुधर रहा है कड़वी वाणी से तो हमको वचन अच्छे लगते हैं। गुरु के स्टेटस पर बैठे हैं तो डेफिनेटली मैं ये कह रही थी कि अगर धोबी के कहने पर भगवान राम ने निकाला तो आप ये कह रहे हैं भगवान गलत नहीं कर सकते। नहीं गलत है। आपने पूरा प्रकरण जाना है, इसका सुना है इसके बारे में। माता सीता ने जब गर्भवती हुई तो माता सीता ने राम से कहा कि मैं गर्भवती हूँ। राम जी ने कहा कि अच्छा मैं आपको क्या दूं, आप गर्भवती हैं, आपने मेरे को खुशी से भर दिया क्योंकि आप मेरे पुत्र की मां बनना चाहती हैं, मैं आपको क्या दूं? तो सीता मैया ने कहा, वाल्मीकि रामायण का भी पढ़ा भी करिए, सीता मैया ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि अपने पुत्रों को मैं संतों के पास जन्म दूं ताकि संतों वाले संस्कार मेरे बच्चों सर, में आपको आए। मेंटल हेल्थ पढ़ने की बहुत जरूरत है क्योंकि आपको ये नहीं पता जो बच्चियां और बच्चे गलत रास्ते पर वाल्मीकि चलते हैं रामायण में वो लिखा है, वो इमोशनली गलत है। अनस्टेबल होते हैं, शायद इसलिए इन रास्तों पर चलते हैं जिन संस्कारों की आप बात एक सवाल पर आते इसलिए हैं। माता सीता की खुद इच्छा थी कि वो जंगल में जाके बच्चों को देखिए, जन्म दे। ये वाल्मीकि विषय रामायण में बहुत- मेंशन है, अब उसे मानना नहीं है। देखिए वहाँ पे भी नारी का सम्मान रामायण में भी हुआ है, नारी का सम्मान कृष्ण जी ने भी किया, राधा जी को सबसे ऊपर रखा है। तो नारी का हर शास्त्र सम्मान करता है। सोच अपनी अपनी, और हम भगवान नहीं हैं। रामचंद्र जी बनने के लिए भी बहुत साधना करनी पड़ती है, कृष्ण बनने के लिए भी बहुत साधना करनी पड़ती है। आप कैसा राजा चाहते हैं, जो परिवार की बात सुने कि प्रजा की बात सुने? राम जी ने कहा कि मैं प्रजा की बात सुनूंगा। और प्रजा की बात क्या थी? पूरे हल्ला था कि सीता मैया तो रावण क्या रह के आई, पता नहीं शुद्ध है कि अशुद्ध है। तो राम जी को लगा कि यदि सीता माँ को वनवास में भेजने से यदि प्रजा खुश रहना चाहती है, सुखी रहना चाहती है, तो प्रजा की खुशी के लिए राम जी ने कहा, और सीता मैया की इच्छा भी थी कि मुझे संतों के कुटिया में बच्चों को जन्म देना है। तो राम जी के कारण, प्रजा के कारण राम जी ने सीता जी का हित किया। यदि राम जी चाहते तो धोबी को मरवा भी देते ना, राम जी राजा थे कि धोबी को मार डालो, तूने मेरी पत्नी को गलत क्यों कहा? यदि राम जी धोबी को मार देते या उनका मुंह बंद करते, सैक्रिफाइस किया ना, मुंह बंद कर देते, तो क्या होता? सीता पर आरोप लगा था, फिर वो आरोप सिद्ध हो जाता। जी